साथियों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों की कि भर्ती कब तक पूरी हो सकती है। ये आप लोगों का बहुत बड़ा सवाल था और बहुत ज़्यादा संख्या में पूछा जा रहा कि ये भर्ती कब तक पूरी हो सकती है और हमें जो है क्या टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा रनिंग करने के लिए, और रनिंग में आखिर कितने गुना लोगों को पास किया जाता है, वैकेंसी का कितने गुना जो है कैंडिडेट को पास किया जाता है। तो इन सब पर बात करने वाले हैं। उससे पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आपको लास्ट तक की सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इस भर्ती को लेकर, जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका जो है एग्जाम समाप्त हुआ है और अभी आपके आंसर की आना बाकी है। तो आंसर की अभी आएगी 15 तारीख के आसपास। फिर से बता दे रहे हैं, जो लोग बार बार पूछ रहे थे कि आंसर की कब तक आएगी, तो वो 15 तारीख के आसपास आपको देखने को मिल जानी चाहिए। अब बात करें, जब आंसर की आएगी फिर आपसे जो है ऑब्जेक्शन के लिए बोला जाएगा कि क्योंकि आंसर की जब आएगी उसके बाद मात्र 3 दिन के लिए जो है वो आपको दिखाई देगी। उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्शन तुरंत लगाइए और फिर से रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी। ये भर्ती बोर्ड द्वारा पहले से ही जो है निश्चित कर दिया गया है कि मात्र 3 दिन आपके लिए जो है वो शो करी जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन करना है, फिर आपको रिवाइज आंसर की मिलेगी, आंसर की जारी हो जाएगी फाइनल, फिर आपका रिजल्ट का नंबर आएगा। तो रिजल्ट में लगभग 1 से 1.5 महीने का तो समय भर्ती बोर्ड लेगा ही लेगा, इतना जो है। क्योंकि कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कितने कैंडिडेट पास किए जाते हैं। देखिएगा, आप चाहे 41,000 हो या 49,000 हो, जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती रही हो, कोई सी भी भर्ती रही हो, आप देखिएगा जाके सब में वही लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट को पास किया गया। पहले क्या किए थे, जब 41,000 वाली थी भर्ती, उसमें मात्र 1.5 गुना कैंडिडेट को पास किए थे। ठीक है, तो उसमें ये हुआ कि वो लोग रनिंग नहीं निकाल पाए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है तुरंत उसके 5 से 6 या 10 दिन के अंदर में आपका डीवी और रनिंग के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। इसलिए जिनके नंबर आ रहे होंगे, आंसर की में अच्छे खासे नंबर होंगे, वो लोग अभी से अपना रनिंग स्टार्ट कर देंगे। बाद में उन्हें मौका नहीं मिलेगा। हम फिर से बता दे रहे हैं, बाद में आपको भर्ती बोर्ड मौका नहीं देगा। ठीक है, आप ये समझें कि जब रिजल्ट आएगा तब हम तैयारी शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सिन पेन वगैरह बहुत होने लगता है, फिर आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। 5 किलोमीटर की रनिंग इतनी भी आसान नहीं होती है। ठीक है, बेशक आपको 27 मिनट मिलेंगे, लेकिन आपको इतनी आसान वो रनिंग है नहीं। तो आपको क्या करना है, अभी से जो है इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। ठीक है, तो जो 41,000 में थे तो उसमें 1.5 गुना पास किए पहले, लेकिन जो है कैंडिडेट बाहर हो गए। बहुत सारे कैंडिडेट, यानी जितनी वैकेंसी थी उतनी भी नहीं फिल हो पाई। फिर जो है फिर भर्ती बोर्ड को एक लिस्ट और जारी करनी पड़ी। तो इसमें क्या हुआ, आपने जो है पहले एक बार डीवी कराया, फिर दौड़ कराई, फिर डीवी कराना पड़ा, फिर दौड़ कराई, इसलिए इसमें क्या हुआ, समय ज़्यादा लग गया। तो जो अगली भर्ती थी 49,568 पदों वाली, उसमें क्या किया कि डायरेक्ट 2.5 गुना ही कैंडिडेट को पास कर दिया। यानी यहाँ पर क्या किया, पहले 1.5 गुना किया था, फिर 2.5 गुना कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, उसमें उतने कैंडिडेट मिल गए थे। फाइनल मेरिट में कुछ लोग बाहर भी हो गए थे। ठीक है, फिर बात करें जेल वार्डर फायरमैन की, तो वहां पर भी लगभग 2.5 गुना जो है कैंडिडेट, यानी जितनी वैकेंसी थी, मान लो 100 वैकेंसी है तो 250 लोगों को पास कर दिया। इतना ही इस तरीके से यहाँ पर 2.5 गुना जब पास किया तो उतने भी कैंडिडेट मिल गए थे और किसी को अन्य को बुलाना नहीं पड़ा था। वही फीमेल में बात करें तो फीमेल में लगभग 5 गुना या 4 गुना इतना जो है पास होना ही होना है। कि महिलाओं में क्या होता है कि जो है रनिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है संख्या में बाहर हो जाती हैं, इस वजह से 4 से 5 गुना पास कर देते हैं। बाकी लड़कों की बात करें तो 2.5 से 3 गुना ही कैंडिडेट को बुलाया जाना है। ठीक है, अब आप इतना आप अभी से सेट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं हेड ऑपरेटर या असिस्टेंट। तो हेड में जैसे डिग्री डिप्लोमा है तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको 4 गुना कैंडिडेट पास देखने को मिले, क्योंकि वैकेंसी भी कम है। तो ये होता है कि थोड़ा सा चलो और कैंडिडेट को पास कर देते हैं, लेकिन वो कोई पास नहीं होता। अभी मान लो 5 गुना या 10 गुना पास भी कर दे, उसके बाद बाहर हो जाओगे तो उसका क्या मतलब है, आपका फालतू का रुपया बर्बाद हुआ, आप वहाँ गए, टाइम बर्बाद हुआ, ये सब चीज़ें बर्बाद होती हैं। तो उतने ही पास किया जाए जितने में कैंडिडेट मिल जाए। लगभग 2.5 गुना पास करते हैं तो उतने में कैंडिडेट मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत होती नहीं है बहुत ज़्यादा। बस हाई स्कूल, इंटर और जो है आपका निवास जाति, यही सब दिखा के डीवी हो जाती है। तो वहाँ डीवी में तो कोई कैंडिडेट बाहर होता नहीं। हाइट वगैरह में जरूर होते हैं, लेकिन चेस्ट में भी कोई फेल होता नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ डीवी में कोई फेल नहीं होता है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है कि जो है कुछ कैंडिडेट को बाहर किया जाए। तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर 2.5 से 3 गुना या 4 गुना पास किए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ये समझें कि जितने कम कैंडिडेट रहेंगे उतना ही अच्छा है। यानी जितने पहले नाम आ गया उनके ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि आगे वो फाइनल तक चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को बुला के उसके बाद उनको बाहर कर देना ये अच्छा नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट का इसमें नुकसान ही होता है। आने जाने का खर्चा, उसके बाद जो है
टाइम भी बर्बाद, ये सब चीज़ें आपकी बहुत बर्बाद होती है। तो आपका जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं भर्ती कब तक पूरी होगी। तो भर्ती देखो, रिजल्ट जब आएगा उसके बाद डीवी के लिए समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, और डीवी के तुरंत बाद आपको जो है रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा यानी लगभग 2 महीने तो लग ही जाएंगे ये सब चलते चलते, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, कई सारे लोग होंगे, कई सारे कैंडिडेट होंगे, तो वहाँ पर इतना समय तो लग ही जाएगा। अब अभी से आप जोड़ते चलिएगा और आप खुद निकाल सकेंगे कि लगभग कितना समय लगेगा। फिर क्या होता है, फिर फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। जब रनिंग वगैरह हो जाती है तो फाइनल मेरिट तैयार की जाती है, उसमें लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। फाइनल मेरिट जब आती है, फाइनल मेरिट के लगभग 20 दिन या 1 महीने जो है बाद ही आपका मेडिकल के लिए जो है नोटिस जारी होगा कि मेडिकल आपका कहाँ कहाँ कराना जाना है। मंडल पे कराया जाएगा या आपके खुद के ज़िले में कराया जाएगा, इस तरीके से आपका नोटिस आएगा। फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा, जब सबका मेडिकल हो जाएगा उसके बाद री मेडिकल दिया जाएगा। तो ये सब चलते चलते थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। जब फाइनल मेरिट आ जाती है, लेकिन ये हो जाता है कि फाइनल मेरिट जहाँ आ जाती है, आप मान सकते हैं कि आपकी 99.99% नौकरी लग गई, क्योंकि मेडिकल में सिर्फ उतने ही कैंडिडेट को पास किया जाता है जितनी वैकेंसी होती है। तो ये भर्ती प्रक्रिया होती है। अब इतना करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही, 5 से 6 महीने का समय तो लगना ही लगना है। तो आप देख लें, अभी से जोड़ सकते हैं, 5 से 6 महीने आप अपने जोड़ लीजिए। आप ये समझ सकते हैं कि इसके आसपास आपकी भर्ती कंप्लीट हो रही होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे आप जरूर कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।